आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोक हित अधिकार पार्टी जो 14 लोकसभा लड़ने जा रही है, लेकिन आज जो है 9 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है और प्रत्याशियों की घोषणा 2-3 दिन में द्वितीय चरण में पूरा कर दिया जाएगा। कौन कौन है वो 9 प्रत्याशी? रांची लोकसभा से है श्री हरिनाथ साहू जी, दूसरा है पलामू लोकसभा से सनन राम भुइयाँ जी, तीसरा है हजारीबाग लोकसभा से कुंज बिहारी साहू जी, चौथा है राजमहल लोकसभा से इंद्रदेव मंडल जी, पश्चिमी सिंहभूमि से है श्रीमती सुभद्रा सिंकू जी, चतरा लोकसभा से है श्री संजय स्नेही जी, लोहरदगा लोकसभा से है श्री रामचंद्र भगत जी, गोड्डा लोकसभा से है टिपलाल शाह जी, खूंटी लोकसभा से है श्री काशीनाथ सांगा जी। ये आज जो है 9 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। शेष 5 लोकसभा क्षेत्र दुमका, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूमि के लिए जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी द्वितीय चरण में। सर, जैसा कि देख रहे हैं झारखंड में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा है जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में विश्व की सबसे पुरानी पार्टी, समझ लीजिए भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जेएमएम है यहाँ पे। इन सब के बीच में आप कहाँ पाते हैं अपने पार्टी को? आप हमारे साथ जो है शोषित वंचित समाज के लोग हैं जो आज तक किसी को भागीदारी नहीं मिली है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर जो है मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, वोटर पेंशन इत्यादि घोषणाएं हम लोग कर चुके हैं और इसी मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और ये लोकहित अधिकार पार्टी अभी आने वाले समय में देख लीजिएगा, आधी चलेगी आधी। और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना भाजपा से है न इंडिया से है। हम अपने बलबूते ही 2-3 सीट लेकर आएंगे। धन्यवाद सर। तो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है लोक हित अधिकार पार्टी, ये अपने हित के लिए काम नहीं कर रही है। ये जनता के हित के लिए यह पार्टी मैदान में आई है। चूँकि हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे नई पार्टी हो, चाहे पुरानी पार्टी हो, चाहे सत्ताधारी दल वाली पार्टी हो, चाहे विपक्ष में बैठने वाली पार्टी हो, किसी ने आज तक आम जनता को शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क देने का आवाज़ नहीं उठाया। अगर हम अपने देश प्रदेश के आवाम को, आम जन को शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क दे दें तो तीसरी चीज़ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और सचमुच में हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। तो बहुत चिंतन मंथन करने के बाद यह पार्टी सामने आई है और हम गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच ये चर्चा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लोग भी आश्चर्य कर रहे हैं कि हमारी इतनी महत्वपूर्ण मुद्दा को आज तक किसी पार्टी ने क्यों नहीं उठाया। इसीलिए लोकहित अधिकार पार्टी जनहित की पार्टी है और हम 14 लोकसभा लड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जनता का दबाव है कि आखिर हम वोट देंगे किसको। ना शिक्षा और चिकित्सा की बात कोई पार्टी करती ही नहीं है, किसको वोट देंगे। इसलिए आपको लड़ना ही होगा। तो अब जनता के दबाव में झारखंड की सभी 14 सीटें लड़ने जा रही हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे कहा कि बेहतर से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लोकहित अधिकार पार्टी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 9 सीटों की घोषणा हो चुकी है और हमारे साथ 2 उम्मीदवार हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हरिनाथ साहू जी। आप आइए, इनसे हम बात करते हैं। हरिनाथ जी, क्या कहेंगे? सामने आप देख रहे चुनौती बहुत बड़ी है और आपके ऊपर लोकहित अधिकार पार्टी ने भरोसा जताया। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहले जोहार। ऐसा है कि चुनौतियां तो हम लोग शुरू से रहा, चूँकि हम लोग एक समाज सेवी और आंदोलनकारी रहे हैं। जहां तक सवाल है लोकसभा चुनाव का, इससे सबसे पहले मैं लोकहित अधिकार पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और झारखंड प्रदेश के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील साहू जी, हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष परम आदरणीय मान्यवर रोशन लाल गुप्ता जी, वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सतीश गांधी जी को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी दायित्व देने का भरोसा जताया है। और साथ ही हमारे इस रांची लोकसभा के जो हमारे क्षेत्र के हमारे समर्थक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में मेरा कदम से कदम मिलाकर पिछले 6 महीनों से जो निरंतर क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसके उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे इतनी बड़ा दायित्व मुझे मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो पार्टी का जो मूल सिद्धांत है सामाजिक न्याय, सभी दबे कुचले वंचित शोषित वर्गों को अवसर प्रदान करना राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और साथ में पूरे देश स्तरीय सभी स्तर का निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा लागू कराने का जो संकल्प लोक हिताधिकार पार्टी एक आंदोलन के रूप में जो गांव-गांव में अभी हम लोग चल रहे हैं, और विशेष करके रांची लोकसभा क्षेत्र में पिछले 1 नवंबर से हम लोग निरंतर पूरे गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग जा कर के न्याय यात्रा के माध्यम से सामाजिक न्याय और निःशुल्क चिकित्सा का उलगुलान जो हम लोग किए हैं, ये हमें एक अवसर मिला है लोकसभा चुनाव लड़ने के माध्यम से कि हम लोगों को जो 78 साल आज़ादी के बाद आज तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, बहुसंख्यक हो चाहे किसी भी वर्ग का हो, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे रांची लोकसभा का जो जागरूक जनता है, पढ़े लिखे जनता है, अब समय आ चुका है, अब समय की मांग है कि अब एक नई उलगुलान का सामाजिक न्याय के दिशा में और निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज के चिकित्सा की व्यवस्था के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे, और निश्चित रूप से हम जीत की ओर अग्रसर होंगे और एक अच्छा परिणाम हम लोग दे पाएंगे। लोक हित अधिकार पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है हजारीबाग लोकसभा से। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं, और आपका चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील साहू जी को धन्यवाद देता हूं कि एक गरीब को पहचानने का प्रयास किए हैं। विशेष करके ऐसे तो मैं रांची नगर निगम सफाई कर्मी से जुड़ा हुआ हूं, और हमारा 2 साल से प्रयास रत्न है। मैं गरीबों को छोटा मोटा सेवा देते रहता हूं, और मुझे गरीबों ने ही चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है, और उन्होंने मदद देने का भी आश्वासन दिए हैं। 100, 200, 500 जो मदद देंगे उससे हम इलेक्शन लड़ेंगे, और बहुत भारी मतों से लड़ेंगे, और भगवान करेगा तो विजय भी प्राप्त करेंगे।